नमस्कार दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ मुझे शेयर करनी है। पहला, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मात्र 16% ऐसे व्यूअर है दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स और सब्सक्राइब किए हुए हैं, और इन सभी 16% को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 84% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे यही दरख्वास्त है, प्लीज़ वीडियो को अगर आप देखते हैं, अगर पसंद करते हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों। आप ऐसा करेंगे तो चैनल की ग्रोथ होती है, और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाइएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत बार मैं ये कमेंट पढ़ चुका हूँ कि भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा है, स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो क्या होते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक, ये मुझे पर्सनली नहीं पता है। जी हाँ, अगर ऐसे कोई वीडियोस बनाता भी होगा या बनाते होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैंने आज तक नहीं बनाई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी ये बात कहता था कि चैनल सब्सक्राइब करें, तो बहुत सारे कमेंट्स ये आते कि भाई ये आप कह सकते हैं पेड काम कर रहा है। जो भी मैं बार बार कहता हूँ, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं बस उसी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके आपके साथ लाता हूँ। खुद से कोई इन्फॉर्मेशन मैं जनरेट नहीं करता हूँ, ओके। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं बाइस्ड हूँ, और अगर आप कह सकते हैं कि मैं पेड काम कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो शायद कुछ अच्छी कुछ खराब हो सकती हैं, बट हाँ, कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक पेड वीडियो मैंने नहीं बनाया है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं, क्योंकि जैसा दिख रहा है मात्र 16% ही आप कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो वीडियो देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 5 ऐसे स्टॉक्स की ओर जहां पर मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। पूरा वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी पोजीशन बनाए, वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं एक एक करके स्टॉक्स की ओर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, इस स्टॉक को मैं ये दूसरी बार बात कह रहा हूं। जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी ना, ये स्टॉक मैं बता दूं आपको 1 मिनट, मात्र 6 महीने पहले चलेंगे हम, ये इन्हीं स्तरों पे काम कर रहा था। ये मेरे ख्याल से 600, हाँ 600 650 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से स्टॉक टूट करके ऑलमोस्ट 10% गिरावट दिखाया, और वहां से आप देखेंगे तो एक तो तेजी दिखाई लगभग 76% की, और अब यहां पे समय बिताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये वो स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अगर आप डिप्स शुरू करेंगे ना, और पिछली बार जब मैंने यहां चर्चा की थी ना, तब भी मैंने बात कही थी कि लॉन्ग टर्म का सोचें, ठीक है, शॉर्ट टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचें। और उन स्टॉक जहां पर आप लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन की सोच रहे हैं, वो ये स्टॉक था। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, थोड़ा सा भी अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि अभी ये आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, समय बिता रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर एक्यूमुलेशन, इट्स अ गुड थिंग, और ये अगर वापस से टूटता है तो ये जो 800 का लेवल है ना, ये इसके लिए बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। बट यदि आप चाहते होंगे कि नहीं भाई, आप एक बार कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बताएं और समझाएं कि एग्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं, फ्यूचर में लेकर के क्या एक बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टस हैं, तो वीडियो बनाएं, मैं जरूर उसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊंगा। बट हाँ, मोतीलाल ओसवाल आपके वॉच लिस्ट में जरूर जरूर होना चाहिए, ओके। अब आते हैं भाई सेकेंड स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है दोस्तों आईटीसी लिमिटेड। देखिए, इस स्टॉक की जब मैं जिक्र करता हूं ना, तो मुझे यहां पे याद आता है जो मैंने पिछले बारी, अभी मतलब आप कह सकते हैं कल के दिन, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, वहां पर भी मैं यहां वहां और इसमें स्टॉक में एक ही समानता है। आईटीसी जब 500 के थोड़ा ऊपर, बल्कि अगर आप देखोगे ना, स्टॉक की अगर 52 वीक हाई आप देखोगे 528 है, तो जब ये 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था भाई देखिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, आराम से निकल जाएं, और 475 के आसपास का इंतजार करें, स्टॉक आएगा। अब ऑलमोस्ट स्टॉक वहीं के आसपास अपना समय बिता रहा है, और मुझे ये लगता है कि आईटीसी लिमिटेड इन स्तरों से वापस से एक अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेशन स्टॉक है। मैं आईटीसी में यहां पर फर्स्ट चंक ऑफ, मुझे लगता है कि एक आपसे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट की जा सकती है। बट हाँ, अगर आप एसआईपी मोड में स्टॉक ढूंढ रहे हैं, और याद रखिएगा यहां पर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा फैंसी स्टॉक मैं इस बार बात कर रहा हूं। यहां पर उन स्टॉक की चर्चा नहीं चल रही है जहां पर बहुत
हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो, यहाँ पर उन स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ जो आपके पोर्टफोलियो को ना स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और आईटीसी एक अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देता है। ओके, इसीलिए डिविडेंड मिल रहा है भाई साहब, प्लस एक सिक्योरिटी है, होटल डीमर्ज होने वाले हैं। और मैं बताऊं आपको, मुझे आईटीसी जो होटल है वो इतना ज़्यादा पसंद है वो स्टॉक। और अगर जिस दिन वो डिलिस्ट होकर के डीमर्ज होकर, माफ़ कीजिएगा, डिलिस्ट होगा, उसके बाद से आईटीसी होटल्स में आपका एक बड़ा चंक नो डाउट ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए आईटीसी होटल में। और आईटीसी में आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो सकती हैं लॉन्ग टर्म की जब चर्चा करते हैं। एफएमसीजी अलग हो सकता है दोस्तों, इन्फोटेक अलग हो सकता है, एग्री बिजनेस अलग हो सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि फॉर अ लॉन्गर टर्म आईटीसी इज ए गुड स्टॉक। और जब यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन हो चुकी है तो यहाँ से भी एक अच्छा स्टॉक ये हो सकता है। ओके, अब आते हैं तीसरे स्टॉक में। देखिए, तीसरा स्टॉक है बीएमएल स्टॉक। अब बीएमएल के ऊपर इसलिए भी थोड़ी चर्चा कर ले रहा हूं। पहला, मुझे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा, मार्च क्वार्टर इसका सबसे बेस्ट होता है। आप देखिए, मार्च क्वार्टर से पहले अगर आप यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे तो मुझे लगता है मार्च क्वार्टर तक स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है। तीसरा, डिस्क्लोजर, मैं बीईएमएल में दोस्तों, मैं मेरी फैमिली मेंबर इस पर इन्वेस्टेड है। चौथा, इस स्टॉक के ऊपर मैं दूसरी बार चर्चा कर रहा हूं। इस स्टॉक की चर्चा हमने तब की थी जब स्टॉक काफी भयंकर गिरावट दिखा चुका था और मैंने कहा था कि भैया देखो, यहां से स्टॉक 20% तो आपको बहुत आराम से दे सकता है। ये स्टॉक आप देखें, मात्र 6 महीने पहले चलते हैं हम, हाँ, आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक टूटते टूटते कहां 3400 तक आ गया था। वहां से आप देखिए स्टॉक आपको आज 22% तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं 3500 के आसपास इस स्टॉक के हमने वीडियो बनाया था। कहां पर? ये भी लॉन्ग टर्म पिक था। मैंने कहा था ये स्टॉक एक काफी अच्छा स्टॉक है और स्पेशली जो ये जो लेवल में मिल रहा है ना आपको, वहां पर तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और मार्च क्वार्टर इसके लिए काफी अच्छा स्टॉक होगा। वहां से स्टॉक काफी अच्छी तेजी दिखा चुका है। हाँ, थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम भी आ रही है, स्टॉक अब 4500 के जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस है उसे तोड़ करके ऊपर जाने में बहुत मेहनत करेगा। लेकिन स्पेशली जो 4300 से लेकर के 4500 की जो रेंज है, बीईएमएल अगर इसे तोड़ता है तो वापस से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जो शायद 5000 ले जाए। लेकिन अगर 4000 वापस से टूट कर स्टॉक नीचे आ जाता है तो भाई वापस से फिर जो आप कह सकते हैं स्टॉक वीक होगा और एक बार 3500 के आसपास के जो दरवाजे वो वापस से खुल सकते हैं। लेकिन वो भी चीज़ जो होगी वो एक्यूमुलेशन के लिए होगी और बीएमएल के लिए ये काफ़ी अच्छा चीज़ होगी। और जिन्हें लगता है कि बीएमएल ऐसी क्या कंपनी काम करती है, तो एक बहुत मोटा मोटी चीज़, आप जो वो रेलवे कोचेस है कंपनी वो बनाती है। और मैं बता दूं आपको, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है आज आने वाले कम से कम 5 से 10 सालों में तो बहुत बड़ा स्कोप है इसके, आप कह सकते हैं, काम का। इंडिया में तो है ही है, एक्सपोर्ट में मुझे लगता है भारत के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा बीईएमएल लिमिटेड। अब आते हैं चौथे स्टॉक के ऊपर। देखिए, चौथे स्टॉक में मुझे पेंट में अब इंडिगो पेंट्स लेवल में बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बनाऊँ ना, कमेंट बॉक्स बताइएगा। मुझे इंडिगो पेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए एक एनालिसिस वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा मन है। तो इंडिगो पेंट स्पेशली यहाँ पर इन लेवल में तो है ही है, लेकिन अगर वर्स में मुझे लगता है 1250 से लेकर के 1300 रुपए के बीच अगर मुझे इंडिगो पेंट मिलता है तो वो एक काफ़ी अच्छा स्टॉक होगा। ठीक है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, कई लोग कहेंगे भाई इंडिगो पेंट तो कभी कुछ रिटर्न देता ही नहीं, बीच में चमक जाता है। जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतने बुरे दौर से गुजर रही हो, ठीक है, और वहां पे इंडिगो पेंट इस प्रकार खड़ा भी है ना, तो भी मुझे इससे कोई बहुत गुरेज नहीं है। मैं, आप समझ जाए कीजिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। मैं जिस बात करता हूँ इंडिगो पेंट की, तो मैं पेंट एज अ सेक्टर के लिए स्टॉक को बोल रहा हूँ। स्टॉक्स बेसिकली ऐसे बहुत से स्टॉक होंगे जो इंडिगो पेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो एज अ सेक्टर पेंट में मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये स्टॉक है भाई साहब एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है मैं इकलौता ऐसा, मतलब बहुत इकलौता तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, उन चुनिंदा लोगों में से एक रहूँगा जो एक ही बात कह रहे हैं, भाई साहब एक्यूमुलेट। 1300 के आसपास से जितनी चर्चा मैंने इसमें की है, फिर 1400 से लेकर के 1500 के बीच जितनी वीडियोस मैंने बनाए हैं, और अगर आप
पुराने व्यूअर्स हैं और आप जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी बात पे, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब वीडियो को नहीं किया है। और देखिए, चाहे एचडीएफसी हो, एचयूएल हो, आईटीसी हो, ये वो स्टॉक्स हैं मैंने इतने वीडियोस बनाए जिसमें जब निवेशक ना थोड़े से आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्टॉक से दूर रहने की पसंद करते थे, ठीक है। बट मेरा ही कहना है, अगर आप इन स्तरों पे नहीं लेंगे, जब इतने अच्छे स्टॉक आपको इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहे हैं, तो भाई आप कब लेंगे। और मकसद ये नहीं रहता कि यहाँ से तिगुना हो जाएगा, नहीं, मकसद रहता है कि बिना रिस्क के 15 से 18% की एक आराम से आप कह सकते हैं आप यहाँ पे एक रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है। इसीलिए एचडीएफसी बैंक, आपको पता होगा भैया, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के भी आईपीओ आने वाले हैं। तो फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक इट्स अ ग्रेट स्टॉक। और आज मुझे लगता है एसआईपी मोड के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स राइट नाउ। हाँ, थोड़ा चला हुआ है, थोड़ा सा मैं कहूँगा आप रुक जाइए, बहुत ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में स्टॉक किस तरह लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल 5 स्टॉक की लिस्ट थी जो आप साथ मैंने चर्चा करनी थी। जैसा मैंने बताया भाई, चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।